हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री एंड आप हमारे लाइव टेस्ट एंड क्विजेज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है अपने कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में। अच्छा, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, तो आपको अपने सिलेबस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्लस हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, उनको आप पा सकते हैं अनलिमिटेड एक्सेस, उनकी अनलिमिटेड एक्सेस पा सकते हैं अगर आप हमसे जुड़ते हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? हमसे जुड़ने के लिए अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, अगर आप iOS यूज़र हैं तो आप ऐप स्टोर पे जाके अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए एंड उसके बाद आपको लेना होगा नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन। तो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं 1, 3, 6, 12, 24 एंड सिंस नीट यूजी का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट होता है, इसलिए आपको 12 मंथ्स या 24 मंथ्स सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अगर आप 12 मंथ्स में देखेंगे कि सिर्फ आप 6000 और लगाते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का सब्सक्रिप्शन। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा कोड LUV10 LUV10 ये यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है सीधे 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइस थी। अच्छा, तो अब मेरी बात कर लें। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है एंड मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में इस समय एज अ रिसर्चर मैं काम कर रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ऑक्सीजन कैसे हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो रहा था और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा था और एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो ट्रांसपोर्ट हुआ। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। तो ये जानने से पहले अब तक हमने क्या जाना कि मेन चीज जो होती है, मैं पिछले 2 लेक्चर्स में भी बताया था, इस बार फिर रिवाइज करा देता हूं कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो ही होता है मेन खेल। कि पार्शियल प्रेशर अब ऑक्सीजन का कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, और जंक्शंस, बेसिकली हमको 2 जंक्शंस दिमाग में रखना है। एक होता है एल्वियोलाई और ब्लड का, और दूसरा होता है ब्लड और टिश्यूज का, कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना PCO2 है, ऑक्सीजन का कितना PO2 है, P मतलब पार्शियल प्रेशर। तो अगर हमको ये पता है तो हम गैस कर सकते हैं कि कौन सी गैस किस तरफ जाएगी। ठीक, तो अब इसी पॉइंट को आगे ध्यान में रख के हमको देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जर्नी कैसी होती है। वो हमने इनहेल किया, ठीक, इनहेल करने में भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और मेन एक्सहेल जब हम करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैस जाती है। रिच से ये मतलब नहीं होता कि वही भारी सबसे ज्यादा वही है, हाँ, इनहेल जो हम कर रहे हैं और एक्सहेल जो कर रहे हैं उनमें काफी फर्क होता है, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच बोलते हैं, पर उसकी मीनिंग ये नहीं होता कि कार्बन डाइऑक्साइड 90% प्रेजेंट है उसमें, ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, तो अब पहला पॉइंट देख लिया जाए कि 20 से 25%, 1/4 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड का खेल आ गया फिर, क्योंकि ब्लड ही मेन ट्रांसपोर्ट ऑर्गन होता है। तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में मदद करेगी। कैसे? 70% जो होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, और कुछ परसेंटेज 7% जो होता है वो सीधे प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है एज CO2। अब ये बाइकार्बोनेट जो हम बोल रहे हैं, ये बाइकार्बोनेट का क्या खेल है, इसको भी समझ लेते हैं। तो CO2 जो है, ऑक्सीजन किससे कंबाइन होता था? रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, उससे ऑक्सीजन कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता था। कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन में ही कंबाइन होगा एंड इसको बोलेंगे कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, याद रखिएगा, कार्बमिनो हीमोग्लोबिन है ये, और वो था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, अभी एक और आएगा जब कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन कंबाइन होगा, ठीक, उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, वो एक अलग चीज है जिसका अभी हम चर्चा नहीं कर रहे। तो अब टिश्यूज की बात करें, अब आप इमेजिन कीजिए कि टिश्यूज में क्या होगा। टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड एज बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, टिश्यूज में, फिर से रिपीट करता हूं, टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड एज बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी, और ऑक्सीजन जो ब्लड लेके आया वो यूज हो जाती है रेस्पिरेशन में। तो टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा। इससे क्या होगा? हाँ, अब दूसरा पॉइंट एल्वियोलाई में भी देख लें।
चीज़ें क्लियर करके चलते हैं। एल्वियोलाई में क्या होगा, एल्वियोलाई में इसका ठीक उल्टा होना चाहिए, क्योंकि बाहर से जो हम एयर ले रहे हैं उसमें PCO2 लो होगा, P ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब इसीलिए CO2 जब वहाँ पे जाएगा, क्या नाम है, बात एल्वियोलाई की करेंगे, जब ब्लड वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे ये डिसोसिएट कर जाता है। क्यों डिसोसिएट कर जाएगा, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर, अब देखिए इमेजिन कीजिए, ये एल्वियोलाई हुआ और ये ब्लड हुआ, जो हमारे टिश्यूज से सब होते हुए टिश्यूज से CO2 कैरी करते हुए गया। तो जो एल्वियोलाई है, लेफ्ट हाथ मेरा, ये वाला हाथ एल्वियोलाई मान लीजिए, और ये हाथ मान लीजिए वो ब्लड सप्लाई जो सारे टिश्यूज से आ रही है CO2 लेके, तो डेफिनेटली CO2 जो ये ब्लड सप्लाई है इसमें ज़्यादा होगा, ना कि एल्वियोलाई में। तो ये CO2 टूट जाता है, और ब्लड में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में। तो ब्लड से कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टूटेगा, एंड ये CO2 जो बना ये एल्वियोलाई में जाके बॉडी से बाहर चला जाएगा एक्सपिरेशन के थ्रू। तो ये कंसेप्ट हुआ CO2 का बेसिकली। अच्छा, अब हम और डिटेल्स जान लें। अब जब CO2 RBC में गया, CO2 RBC में जाएगा तो वहां पे CO2 कैसे प्रेजेंट होता है, क्या किस फॉर्म में, हमने बोला कि 70% बाइकार्बोनेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये बाइकार्बोनेट आया कहां से, क्या चीज है ये, तो एक एंजाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको याद रखिएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हाईएस्ट टर्नओवर नंबर है। हाईएस्ट टर्नओवर नंबर क्या होता है, एंजाइम का क्या काम होता है, एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, ठीक। तो वो कितना फास्ट है वो एंजाइम, कितने ढेर सारे रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ये टर्नओवर होता है। टर्नओवर मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में इसको टर्नओवर कर दिया उसने। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं ना कहीं जरूर आता है। अच्छा, अब ये जो एंजाइम है ये क्या रिएक्शन करता है, आप देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से हमने ली, पानी हमारी सेल्स में प्रेजेंट ही होता है, आरबीसीज, ये रिएक्शन आरबीसी में हो रहा है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करेगा, CO2 और H2O को H2CO3 में बना देगा, ठीक है। अब यही H2CO3 फिर टूट जाएगा बाइकार्बोनेट, ये कार्बोनिक एसिड हुआ, फिर बाइकार्बोनेट प्लस H+ आयंस, ठीक। एंड इसीलिए आप यहां पे देख रहे हैं कि H+ आयंस का रोल आ रहा है। H+ आयंस का रोल क्या होता है, पीएच मेंटेन करने में भी होता है। इसलिए ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, ये बाइकार्बोनेट और ये वाला जो रिएक्शन चल रहा है, ये बॉडी में एज अ बफर का काम भी करता है, पीएच मेंटेन करने का। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, अब बात ये फिर से वही, एक तरीके से बेसिकली वही रेपिटेशन है। यहां पे हमको थोड़ा सा समझना है कि CO2 ज्यादा क्यों हो रहा था, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस से। अब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर CO2 का सेल्स में ज्यादा होगा, टिश्यूज में ज्यादा होगा, क्योंकि वहां कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है जब कोई चीज बन रही है, सिंपल शब्दों में। कैटाबॉलिज्म जब कोई चीज टूट रही है, ये वहां पे आपने जो कार्बोहाइड्रेट हमने न्यूट्रिशन लिया वो टूट के एनर्जी रिलीज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, ठीक। अब रिएक्शन यही जो आपने नीचे देखा। अब एल्वियोलाई की साइड में क्या होता है, जो नीचे आप रिएक्शन देख रहे हैं वो ठीक उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से टूटना है। ये सब रिएक्शन कहां हो रहा है, आरबीसीज के अंदर हो रहा है, लेकिन एल्वियोलाई में ये चीज ठीक उल्टी हो जाती है। अब आप इमेजिन करेंगे कि जो ब्लड में ये पार्ट क्या हुआ, ये पार्ट बाहर से आया और कार्बोनेट वाला पार्ट जो है वो ब्लड में है, ठीक। अब इस रिएक्शन को ठीक आप उल्टा कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि बाइकार्बोनेट आयन जो है H+ से मिलजुल के फाइनली CO2 बना देते हैं, और CO2 एल्वियोलाई से शरीर के बाहर निकल जाती है, ठीक। अब यही चीज होती है जो टिश्यू लेवल पे ट्रैप की गई थी। अब आपने देखा कि टिश्यू लेवल पे जो बाइकार्बोनेट ट्रैप थे, कैसे एल्वियोलाई पे CO2 रिलीज करते हैं। तो आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, दिमाग में आया होगा कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। अब ये तो बेसिक्स पे था, अब हम धीमे धीमे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और मेरा कोड LOVE10 यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ें। थैंक यू।